क्या कभी ऐसा सोचा है कि कम लागत में एक मिनी फैक्ट्री शुरू की जाए जहां हर रोज घर में इस्तेमाल होने वाला सामान बने और उससे अच्छी खासी कमाई भी हो सके? तो आज हम इसी बिजनेस मॉडल के पूरे ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालेंगे। तो सवाल यही है कि क्या सच में इतने कम निवेश से एक फैक्ट्री शुरू की जा सकती है जिसमें हर घर में काम आने वाली चीजें बने और महीने की कमाई 50 से 80 हजार तक हो जाए? चलिए आज इसी बिजनेस मॉडल की पूरी सच्चाई को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस एक छोटे से सेटअप से आखिर बनाया क्या क्या जा सकता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि एक ही मशीन से लगभग 20 से 25 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि साबुनदानी, कप, पानी के मग, चम्मच, मसाले के डिब्बे और हाँ, कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स और हैंगर भी। इतना ही नहीं, फ्रिज के स्टैंड और बच्चों के खिलौने के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, वो भी इसी से बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स तो देख लिए, अब चलिए इसके टेक्निकल साइड पे आते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को हकीकत में बदलने के लिए कौन कौन सी मशीनें और सामान चाहिए होगा। देखिए, सबसे जरूरी है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो लगभग 40 से 60 टन की होनी चाहिए। एक सेकंड हैंड मशीन आपको 1,80,000 से 2.5 लाख के बीच मिल जाती है। फिर हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग मोल्ड या कह लीजिए सांचा चाहिए, जो 15,000 से 70,000 तक का आता है। और साथ में लगती है एक ग्राइंडर मशीन, जिसका काम है बचे हुए प्लास्टिक या स्क्रैप को पीसकर दोबारा इस्तेमाल के लायक दाने बनाना। इससे आपकी लागत काफी कम हो जाती है। अब बात करते हैं कच्चे माल की। इसमें मेनली प्लास्टिक के दाने लगते हैं। पीपीसीपी जो एक मजबूत प्लास्टिक होता है, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और उसका रेट 90 से 110 रुपए किलो के आसपास रहता है। और सबसे खास हैं रिसाइकल किए हुए दाने। ये सिर्फ 55 से 75 रुपए किलो में मिलते हैं और यही आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। बाकी रंग मिलाने के लिए मास्टर बैच का इस्तेमाल होता है। तो सबसे जरूरी बात, सोचकर देखिए, सिर्फ 1 किलो कच्चे माल से आप 15 से 20 छोटे छोटे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। मतलब साफ है, लागत कम और प्रोडक्शन ज्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। प्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया को एक आसान से ब्लूप्रिंट के तौर पर समझते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ग्राइंडर का इस्तेमाल करके कच्चे माल से साफ दाने बनाए जाते हैं। फिर इन दानों और रंग को मशीन में लोड किया जाता है। इसके बाद मशीन का टेम्परेचर 180 से 220 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं। प्रोडक्ट का मोल्ड लगाकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। आखिर में मशीन से तैयार पीस बाहर आता है, उसकी फिनिशिंग की जाती है और उसे पैक कर दिया जाता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी आंकड़ों पर। एक असली उदाहरण से लागत का पूरा हिसाब किताब समझते हैं, ताकि पता चल सके कि यह बिजनेस असल में कितना फायदेमंद हो सकता है। हम एक प्लास्टिक की साबुनदानी का उदाहरण लेंगे। तो चलिए लागत को जरा ध्यान से समझते हैं। एक साबुनदानी बनाने में करीब करीब 3 रुपए का कच्चा माल लगता है। फिर रंग, बिजली, मजदूरी और पैकिंग का खर्चा मिलाकर एक पीस की कुल लागत आती है सिर्फ 5 रुपए। जी हाँ, ये एक बहुत ही प्रभावशाली आंकड़ा है। और ये 5 रुपए की लागत वाली साबुनदानी पता है थोक बाजार में कितने की बिकती है? 9 से 12 रुपए की। मतलब हर एक पीस पर सीधा सीधा 4 से 7 रुपए का मुनाफा। अब इसे जरा रोज के हिसाब से देखें। अगर एक मशीन से 1500 पीस बनाने का लक्ष्य रखा जाए तो रोज की कमाई 5,000 से 8,000 रुपए तक हो सकती है। इससे इस बिजनेस की असली कमाई की क्षमता साफ नजर आती है ना? ठीक है, मुनाफा तो साफ दिख रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स आखिर बिकेंगे कहां? तो चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां हम ये देखेंगे कि इन तैयार प्रोडक्ट्स को असली आमदनी में कैसे बदला जाए। देखिए, इन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ा बाजार मौजूद है। आप इन्हें स्थानीय थोक बाजारों में बेच सकते हैं, किराना और जनरल स्टोर्स पर सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मीशो, अमेज़न जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी एक बहुत अच्छा विकल्प हैं। और तो और इंडिया मार्ट जैसे B2B पोर्टल्स के जरिए होटलों और अस्पतालों को भी बल्क में सप्लाई दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का शुरुआती निवेश लगता है। और इसके बदले में आपने कौन सा प्रोडक्ट चुना है और आपकी बिक्री कितनी है, इस आधार पर महीने का मुनाफा 60,000 से लेकर 1,40,000 रुपए तक हो सकता है, जो इस बिजनेस को एक हाई रिटर्न वाला सौदा बनाता है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट साफ है, सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी को अपना बिजनेस एम्पायर बनाना हो तो वो कौन सा पहला प्रोडक्ट होगा जिससे इसकी शुरुआत की जा